Hello everyone, welcome back to the channel. Wishing you a very happy Dhanteras and happy Diwali. Hope this year brings a lot of prosperity, success, power, growth in you and your family. आज का एजेंडा वीडियो यही रहेगा कि हम क्विकली एनालाइज करते हैं कि मोटर ट्रेडिंग में हमको लार्जेस्ट ब्रोकरेजेस फर्म्स ने क्या क्या सजेस्ट करा है एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं हाउ दैट फिट्स इनटू आर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटीज़ का देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, ये तो वैसे भी नो ब्रेनर्स गेम है, आपको जितना अक्यूमुलेट करना है उतना कर लीजिए। टीवीएस मोटर्स भागा हुआ स्टॉक है, बट आई थिंक इसके अगेंस्ट में अगर आप हीरो मोटो या बजाज को अगर आप देखोगे तो वुड बी है बेटर अपॉर्चुनिटी। अपोलो हॉस्पिटल्स पीई वैल्यू पे बहुत ज़्यादा है। अदर इन्वेस्टमेंट नारायणा हृदय मेरे हिसाब से, या तो फिर कोई और स्टॉक यू कैन ऑल्सो चेक इस फोर्टिस और मेदांता। मैक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा है पीई वैल्यू पर। इंडियन बैंक आई डोंट सजेस्ट। एसबीआई और पीएनबी वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अशोक लेलैंड के अलावा आपको फोर में महिंद्रा मिल सकता है, एंड देन अभी टाटा का भी स्प्लिट हुआ, सो दैट विल आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी। जुबिलेंट फूड वर्क्स एफएमसीजी सेक्टर पिटा हुआ है, आई डोंट थिंक सो यू शुड इन्वेस्ट हियर। अदर रेवेन्यूज में अगर इन्वेस्ट करना ही है तो इन्वेस्ट इन आईटीसी, एटलीस्ट डिविडेंड मिलेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा है। नेल्को, यू कैन टेक अ बेट, मेटल माइनिंग इज गोइंग टू बी द थीम फॉर 2026। एनएसडीएल डेफिनेटली मैंने आपको बोला है, अलॉन्ग विथ ईडीएसएल दोनों ब्रदर्स स्टॉक है, तो जितना अक्यूमुलेट कर सकते हो आप कीजिए। ये दिस विल बी ए गुड। आज़ाद इंजीनियरिंग में अगर अपन जाएं, आज़ाद इंजीनियरिंग भी एक डिफेंस स्टॉक है और गुड अपॉर्चुनिटी, बट आप पीई और अपनी बाइंग कैपेसिटी देख लेना। उस्वाल पंप आई डोंट ट्रैक। सुब्रोज लिमिटेड आई डोंट ट्रैक। इंडियन मेटल्स एंड फेरो डेफिनेटली दिट शुड बी अ बाय। ये मेटल माइनिंग सेक्टर का है और जिस हिसाब से रेयर अर्थ मेटल का चल रहा है, दिस कैन बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आपको सही वैल्यूएशन पे से मिल रहा है तो। फेम एनर्जी आई डोंट ट्रैक। नो। स्वराज इंडस्ट्री आई डोंट ट्रैक। पॉन्डी ऑक्साइड्स, ये लेटली दीज टू स्टॉक्स आई एम गोइंग टू ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे मेटल माइनिंग का एक टोटल बूम आ रहा है एंड एवरी कंट्री इज रनिंग बिहाइंड रेयर अर्थ मेटल, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपन को मिल जाए। एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ का देखते हैं। नेस्ले अगेन आई डोंट थिंक सो ये एक गुड है कंसिडरिंग इसका जो पीई वैल्यू है। साउथ इंडियन बैंक्स आई डोंट ट्रैक। कैनरा बैंक आई डोंट ट्रैक। एबीएसएल, ये खुद का अपना एचडीएफसी का एएमसी क्यों सजेस्ट नहीं कर देते हैं, आई डोंट नो। नहीं तो फिर निप्पॉन इंडिया का एएमसी इज मच बेटर देन एबीएसएल का। जिंदल स्टील आई डोंट ट्रैक। मोतीलाल ओसवाल, ये तो ईटीएफ आपको करना है तो कीजिए। देन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, देखो एचडीएफसी अगेन आया है इन्वेस्टमेंट के लिए, सो दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अक्यूमुलेट। क्रेडिट ग्रामीण आई डोंट ट्रैक एज सच। लर्सन टू ग्रो इज अनदर नो ब्रेनर्स गेम, आप प्लीज अक्यूमुलेट कीजिए। AIA आई डोंट थिंक सो। अलाइड ब्लेंडर्स डेफिनेटली, इसका अगर पीई सही लेवल पर आता है और जिस हिसाब से इसका टोटल बेवरेजेस, हार्ड बेवरेजेस स्केप में इसका जा रहा है, इट डेफिनेटली इज बाय अपॉर्चुनिटी। स्केन्स टेक्नोलॉजी पीई वैल्यू पे आप देखोगे 800 के ऊपर है, और अभी तक इन्होंने वो सेमीकंडक्टर से रेवेन्यू एनालाइज होना आ गए हैं, आई एम नॉट श्योर। डेटा पैटर्न्स, यू कैन टेक ग्रीन लैम्प, आई डोंट ट्रैक। दूसरा देखते हैं कोटक हमको क्या सजेस्ट कर रहा है। फर्स्ट अडानी पोर्ट्स, डेफिनेटली सारा बिजनेस इनके पास ही है। उसके बाद एक्यूट केमिकल्स आई डोंट ट्रैक। कमिन बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, अगर आपको बेट लेनी है तो बहुत स्लो बेट लेना है इसके अंदर, क्योंकि ग्रोथ किस हिसाब से पता नहीं, पीई के हिसाब से एटर्नल अभी भी क्यों हो रहा है पता नहीं। आईसीआईसीआई डेफिनेटली है प्लस। महिंद्रा डेफिनेटली है प्लस। ये रिलायंस, ये तो सब A1 ग्रेड कंपनीज है, ये तो आपको वैसे भी एक्यूमुलेट करनी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। राइट, अभी एक्सेस का भी देख लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल आई डोंट ट्रैक। बीएससी लिमिटेड डेफिनेटली है बाय। हीरो को डेफिनेटली है बाय। इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आई डोंट नो ये कौन सा कंपनी। इंडियन निप्पॉन असेट मैनेजमेंट होता तो वुड हैव बीन बेटर। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आई डोंट नो। लॉरस लैब्स, यस डेफिनेटली लेटली अच्छा मूवमेंट दिखा है बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, कैन बी अ बाय अपॉर्चुनिटी, बट डेफिनेटली सीड इनटू द पीई एंड अदर फाइनेंशियल्स। एमटा टेक्नोलॉजीज डिफेंस प्ले है, अगर अच्छे वैल्यूएशन से मिलता है तो ही बाय करें। एनबीसीसी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एनएमडीसी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ये मेटल और कंस्ट्रक्शन जो पीएसयू और मोस्टली स्लो ग्रोथ कंपनीज है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। 197 कम्युनिकेशन आई टोटली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, बहुत हिकअप्स हुए हैं
ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है। रिटर्न बहुत अच्छा बना है, बट आई स्टे अवे। स्टेट बैंक डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे मिलता है, ये 800 से नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिरक में आई गेस ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और उस स्पेस बिजनेस में है जो मेनली बेस्ड ऑन पीएलआई है। तो देखना पड़ेगा कि इसका आगे का ग्रोथ कैसा रहता है, बट रिसेंटली इसने कुछ अच्छे नंबर्स या फाइनेंशियल से प्रेजेंट करे थे। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, बट आप अपना आप अगर, लेकिन आप ओवरऑल बेसिस पे अगर थीम एनालाइज करोगे तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक हैं जो डीप डाउन वैल्यूज पर मिल रहे हैं, बट वो सजेस्टेड नहीं है। लाइक आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इवन आफ्टर परसिस्टेंट सिस्टम्स, एल एन टी माइंट्री, कोफोर्ज, एच सी एल, इन्फोसिस, जो इतने डीप कट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, वहाँ पर इनका कोई इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड नहीं है। देन अगर आप हॉस्पिटैलिटी में भी आओगे, सिर्फ अपेलो है, बट अदर सेक्टर्स में अगर हम देखोगे, अदर हॉस्पिटल्स आर आल्सो देयर। फार्मा में इन लोगों ने बिल्कुल भी सजेशन नहीं दिए है, कंसिडरिंग द फैक्ट हमारा जो यूएस के साथ जा रहा है, बट वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है इन सिप्ला, सनफार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज। थर्ड, बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्होंने कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर भी सजेस्ट नहीं करा है। डीएलएफ, गोदरेज, आपका शोभा, लोधा, ये कुछ भी इन्होंने सजेस्ट नहीं करा है, तो वहाँ पर भी आपको एक नज़र देखनी पड़ेगी। एफएमसीजी दे टोटली ट्राई टू स्टे अवे। गोदरेज, टाटा कैपिटल, टाटा कंज्यूमर्स, एचयूएल, आईटीसी, दे डिडंट सजेस्टेड एनी ऑफ दिस। पीएसयू के अंदर भी दे डिडंट सजेस्टेड मच। जहाँ पर आप डिविडेंड प्ले जैसे आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, राइट, कोल इंडिया हो गया, एल आई सी, आई आर सी टी सी हो गया, ये इन्होंने नहीं करा। हाउसिंग कैपिटल स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस हो गया आपका, बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, एच डी बी अभी रिसेंटली लिस्टेड वाला हो गया, और आपका एप्टस हो गया, ये भी इन्होंने सजेस्ट नहीं करे हैं। दीज आर द सेक्टर्स जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड पता देखने में पता चला जो इन्होंने सजेस्ट नहीं करे हैं। सो डेफिनेटली थीमेटिक प्ले भी इन लोगों ने दिखाया है, बट बहुत ही सेलेक्टिव रेंज में। मोस्ट ऑफ जो इनका सजेशन थे वो तो मुझे समझ ही नहीं आया। आपको आपका पैसा बहुत ही सेफ हेवन में ही रखना है, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो अच्छे से करे। नहीं ग्रो अच्छे से कर रहा है तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू टेक आउट योर कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपका डिविडेंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी इतना बने, इतना अच्छा बने कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर एबल टू मीट अप योर एक्सपेंसेस डिविडेंड पे। तो ये सारा थीम मैं जिस पे पर्सनली रन करता हूँ वो ये है, रादर देन इनके बेसिस पे जाके इन्वेस्ट करना, क्योंकि इनके पास तो फ्री का पैसा आएगा इन्वेस्टर्स का, एंड देन दे नीड टू मेक अ बाय, सो दे कैन डेफिनेटली डू प्राइस अप एंड डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक बार में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, हमें तो 10-10 शेयर खरीदने के लिए भी, आई एम कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड, 10-10 शेयर खरीदने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। तो इफ़ यू आर इनटू दैट कैटेगरी, डेफिनेटली थिंक थ्रू व्हाट मैंने जो डिस्कस करा है इस पर्टिकुलर में, एंड होपफुली वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, बट डेफिनेटली आपका एक हिट लाइक और आपका व्यू विल डेफिनेटली गिव अ ग्रेट बूस्ट। कूल, थैंक्स एवरीवन, हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय।